ने उत्तर दिया, हाँ बाबा आया तो है, उसमें मेरे चित्त की चंचलता को नष्ट कर दिया है। जिसके चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है ना, उसे सहज ही सब कुछ मिल जाता है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख को प्राप्त कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। अब कहते हैं कि मुझे सही रास्ता पता चल गया है और मैं अब जो पीछे गुमराह हो चुका था उससे मैं बच गया हूँ। अब बाबा ने कहा कि ये मेरी ही जो कथा है इससे तुम्हें बहुत सारी शिक्षाएं मिलेगी। मेरी पद्धति अलग से होती है, मैं बाकी गुरुओं की तरह काम नहीं करता, मेरा समझाने का और करने का तरीका अलग होता है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम उन सब रहस्यों को जान जाते हैं जो हमारे भीतर भी है और ब्रह्मांड में भी है। तो कहते हैं जितना आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करोगे उतनी जल्दी इसका असर तुम पर पड़ने वाला है। यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां भी शांत हो जाएंगी। धीरे धीरे ये सब कुछ शांत हो जाएगा। श्यामा का प्रेम साईं बाबा के लिए इतना पवित्र था जैसे फूलन के प्रेम बाहर के लिए। खुशबू भी दी बाबा भी, बिल्कुल बिल्कुल फूलों की तरह प्रेम है उनका, और जो खुशबू भी देता है और उनको वफा भी देता है। इसके बाद उन्होंने कहा, यदि तुम इसका नियंत्रण अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां भी शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम मुझे यहाँ देखते हो, मैं जो काम कर रहा हूँ, चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता बोलता हूँ, बस इसे याद रखो और मेरा निराकार स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे और आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर में ध्यान रखो। किसी भी तरह की कोई आसक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी जब तुम मेरा ध्यान आत्मज्ञान को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी ओर आ जाओ। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्यान और ध्येय में का पृथकत्व नष्ट हो जाएगा। ध्याता चैतन्य में एक तत्व को प्राप्त कर बड़ा ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कहते ध्याता ध्यान और देह सब एक ही हो जाएंगे। सब ध्याता ध्यान और देह, और जब तो ध्याता चैतन्य के एक तत्व को ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। जब तुम मुझे ध्याते रहोगे, मुझे देखते रहोगे जैसा मैं कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा सब कुछ सहज ही तुम्हें इस पृथकता से नष्ट हो जाएगा। मतलब तुम सोचो कि अलग है, ध्यान अलग है, और क्या कहते हैं उसे, ध्येय अलग है। ध्याता ध्येय और ध्यान, ये तीनों चीजें अगर आप सोचो कि ये अलग अलग हैं तो ये नष्ट हो जाएगा। फिर ध्याता ही तुम्हें चैतन्य के एक रूप में ब्रह्म को दिखा देगा। ठीक हो गया। इसके बाद कछुए नदी के एक किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। वे ना वह उन्हें दूध पिलाती ना हृदय से लगा लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुए की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय बोलो। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं।